यार मैं इतना भूखा हूं कि धोखा भी खा लेता हूं। दरअसल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं इससे कि हमारे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में भी जो लोग गरीब हैं, जिनको या जो बेरोजगार हैं, उनके पास कोई भी आदमी किसी भी तरह का सब्ज बाग लेके जाता है और उनको लगता है कि इससे मेरी किस्मत बदल जाएगी और वो उसकी जाल में फंस जाते हैं। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियां और म्यूल फंड में जो लोग फंसे वो गरीब हैं या बेरोजगार हैं। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों के फ्रॉड का मामला हो या बैंकों में फर्जी नाम का थोड़ी सी लालच देकर म्यूल खाते जो अकाउंट है उनको खोलने का, दोनों ही मामले में गरीब बेरोजगार ही ज्यादा फंसे हैं। म्यूल फंड प्रकरण में पिछले 6 माह से बहुत से गरीब युवक जेल की सलाखों के पीछे हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी और म्यूचुअल फंड के नाम पर ठगी के मामले में भी स्थिति बड़ी गंभीर है। इसमें छोटे छोटे लालच देके लोगों से बड़े पैमाने पे पैसा कमाया जाता है। कई निर्दोष और गरीब लोग जो इन योजनाओं में शामिल थे या निवेशक थे, जेल में हैं, ठगे गए हैं। इन मामलों में प्रभावी कार्रवाई की कमी और जटिल कानूनी प्रक्रियाओं के कारण पीड़ितों को न्याय मिलना मुश्किल हो रहा है। सरकार, रिजर्व बैंक, बहुत से मीडिया चैनल, प्लेटफॉर्म के जरिए वित्तीय धोखाधड़ी से सचेत रहने की बार बार हिदायत दी जाती, किंतु जमीनी स्तर पर यह चीटिंग जो है बदस्तूर जारी है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, वह चाहकर भी मेन कल्पिट को नहीं पकड़ पा रही है। जो लोग इस तरह के वित्तीय फ्रॉड में शामिल हैं, वे पहले ही कानूनी कमजोरियों का फायदा उठाकर अपने बचने का रास्ता निकाल लेते हैं। चाहे इसमें हम महादेव ऐप के जो अपराधी हैं वो कहीं और बैठे हैं, चिटफंड के लोग कहीं और बैठे हैं, और कौन लोग जेल में हैं जो छत्तीसगढ़ के थे, जो बेरोजगार थे, जिनको कहा गया कि आप यदि जाके लोगों का पैसा जमा करेंगे तो आपको इतना कमीशन मिलेगा, आप अगर बैंक में म्यूल फंड खुलवा लेंगे तो हम आपको पैसे देंगे। उनको पता ही नहीं था कि वो गरीब लोग जो हैं थोड़ी सी लालच में जो है, और दोनों स्तर पे स्थानीय लोग थे, और जो कंपनी है का व्यक्ति है जिसको पैसा मिल रहा है, खास करके जिसका पैसा लूटा वो भी यहीं का था, जिसने लिया वो भी यहीं का था, पर एक अदृश्य शक्ति थी जो कंपनी चला रही थी और पैसा उसके खाते में जा रहा था। अब वो फरार है। सरकार चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही है। छत्तीसगढ़ में चिटफंड घोटाले और ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए हुए वित्तीय अपराधों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रायपुर के आसपास 29 गांव में चिटफंड कंपनियों ने 10,000 लोगों से लगभग 200 करोड़ रुपए की ठगी की। इन कंपनियों ने बेरोजगार युवाओं को एजेंट बनाकर आकर्षक रिटर्न का लालच देकर लोगों से पैसा जमा कराया। अगर हम उदाहरण के लिए कुछ बात करें तो विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने 54.38 करोड़ रुपए की ठगी की, जिसके डायरेक्टर जितेंद्र जो है बीसे को 2025 में इंदौर से गिरफ्तार किया गया। 2023 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 655 लोगों को गिरफ्तार किया, 76 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की और 30 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेशकों को लौटाए। इसके अलावा उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 81,204 पीड़ितों को 37.92 करोड़ रुपए लौटाने का वादा किया था। फिर जो है पता चला कि 66 फ्रॉड चिटफंड कंपनियों ने 500 करोड़ रुपए की ठगी की, लेकिन प्रशासन के खाते में केवल 20 लाख रुपए जमा हुए और पीड़ितों को पर्याप्त राहत भी नहीं मिली। चिटफंड कंपनियां रकम वापसी के लिए जब पीड़ितों से उन्होंने आवेदन मंगाए तो 1,93,000 अर्जियां जमा हुई। ये तो वो लोग थे जिन्होंने कहीं सूचना मिल गई, इसके अलावा भी लोग होंगे, और उनके 20,000 लोगों के खाते में ही केवल कुछ रकम आई। तो लोग जब आवेदन दे रहे थे और सरकार आवेदन मंगा रही थी तो लोगों में उम्मीद जगी कि अब सरकार हमारा पैसा हमको वापस कराएगी, और लोग इंतजार करने लगे, पर उनको पूरी रकम वापस नहीं मिली। कुछ लोगों को जो है 10 से 50,000 रुपए तक वापस मिले। अगर रायपुर जिले की बात की जाए, जैसे मीडिया रिपोर्ट में है कि 2024 से रायपुर के जो भी कलेक्टर रहे, इनके कार्यकाल में किसी भी कंपनी की संपत्ति नीलाम नहीं हो पाई। पीड़ितों का पैसा वापस दिलाने की जिम्मेदारी जो कलेक्टरों की थी, वो जो है पुलिस की मदद से फ्रॉड कंपनियों की संपत्ति का पता लगा के उनकी नीलामी की प्रक्रिया उनको जल्द से जल्द पूरी करना था, और पीड़ितों को पैसा बंटना था। लेकिन 2020 के बाद से ही
प्रशासन और पुलिस के अफसरों ने संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया नहीं की। जिन चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क करनी थी उन्होंने कोर्ट से जाके स्टे ले लिया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा जो ये कंपनियां बनाते हैं वो निकलने का रास्ता पहले ढूंढ लेते हैं, और फंसते वो लोग हैं जो मासूम हैं और पैसे भी उन्हीं के जाते हैं। तो लूटा भी छत्तीसगढ़ का आदमी, जिनके माध्यम से लूटे वो भी छत्तीसगढ़ के बेरोजगारी पर पैसे खा के भागने वाले लोग कहीं और हैं। तो ऐसे में जो ये म्यूल फंड की बात हो, चाहे चिट फंड की बात हो, या वित्तीय जो अनियमितताएं हो रही हैं या वित्तीय ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जिसको लेकर बार बार सचेत किया जा रहा है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बेरोजगारी से, जो छोटी मोटी जरूरतें हैं उनसे जुड़ी हुई है। अगर हम भारत में वित्तीय घोटाले, विशेष रूप से चिटफंड और अनियमित निवेश योजनाओं के माध्यम से जो लोगों को लुटाई हो रही है, वो अगर हम कई दशकों की बात करें तो इसमें निम्न और मध्य आय वर्ग के लोग जो है वो प्रभावित होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जहां आर्थिक जागरूकता और वित्तीय साक्षरता कम है, चिटफंड कंपनियां और फर्जी निवेश योजनाओं ने लाखों लोगों को ठगा है। म्यूचुअल फंड जो एक विनियमित निवेश साधन है और जो कई बार फर्जी योजनाओं से लोगों को गुमराह भी इसमें किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में चिटफंड घोटाले की अगर मैं स्थितियों की बात करूं तो पिछले 2 दशक में एक गंभीर समस्या ये बन चुकी है। ये कंपनियां उच्च रिटर्न का दावा करती हैं और बेरोजगार युवाओं को एजेंट बनाती हैं और गरीब और मध्य वर्ग के लोग से पैसा जमा कराती हैं। तो ये जो रिपोर्ट, जैसा मैंने मीडिया रिपोर्ट कहा, इसमें रायपुर के खासकर की रिपोर्ट आई है कि यहाँ पर किस तरह से जो है 29 गांव से 10,000 लोगों से 200 करोड़ रुपए लिए गए। तो ये केवल रायपुर है। अब पूरा छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें और छत्तीसगढ़ से लगे जब हम मध्य प्रदेश की भी खबरें देखते हैं तो इसमें मालूम पड़ता है कि अलग अलग जगह की अलग अलग कंपनियां हैं। रायपुर में 66 चिटफंड कंपनियों ने 500 करोड़ रुपए की ठगी की, और ये राशि जो है और भी ज्यादा हो सकती क्योंकि पूरी जानकारी नहीं है। 2019-20 से जो है प्रशासन ने 5.3 करोड़ रुपए की संपत्ति नीलाम की, लेकिन पिछले 5 साल में 9 कंपनियों की 19 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने में प्रशासन फेल रहा। तो ये प्रशासनिक मजबूरियां हैं, लोग कोर्ट चले जाते हैं, लोग प्रभावी होते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है केस लड़ने के लिए, तो ये न्यायालय में भी बड़े बड़े वकील खड़े कर देते हैं, गायब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो देश के बैंकों का पैसा लेके विदेश में बैठे हुए हैं और वहां से मीडिया के जरिए इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये हमारे देश में एक तरह का फ्रॉड हो रहा है। पर मैं इसलिए चिंता कर रहा हूं कि अभी पिछले दिनों मैं एक दुकान में, सैलून में बाल कटाने गया। जब मैं बाल कटाने गया तो मुझे वो जानता है कि मैं मीडिया में काम करता हूं, तो उसने कहा कि सर, मेरे आसपास के बहुत सारे लड़के जो बेरोजगार थे, गरीब थे, और कुछ महिलाएं भी, उनके म्यूल फंड में लोगों ने पैसे जमा किए और अब उनकी पकड़ा धकड़ी हो रही है। उनको तो कुछ पैसा, मतलब 5-10 हजार रुपए ही मिला होगा, पर उनके नाम से फंड खुल गए। अब वो लोग गिरफ्तार होकर 6-6 महीने से घूम रहे हैं। तो दरअसल चिटफंड में भी वही हुआ कि जो एजेंट थे वो गरीब बेरोजगार लड़के थे। म्यूल फंड में भी यही बात हो रही है कि इसमें बहुत सारे लोगों के नाम से लोग जो है फंड खोल लेते हैं, बैंक की भी सांठगांठ कर लेते हैं, या जो बेरोजगार आदमी है उसको कहते हैं कि हमको बस तुम्हारे कुछ नहीं, तुम्हारे खाते का में हम पैसे देंगे और तुमको 10-20 हजार रुपये महीना मिलेगा। वो सोचते हैं कि चलो ये हमको मुफ्त का पैसा मिल रहा है, पर उनको मालूम नहीं कि उनके नाम पर करोड़ों रुपए जमा हो रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। अभी जितने वित्तीय फ्रॉड आ रहे हैं उसमें ये बात बहुत खुलकर सामने आ रही है कि जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो दूसरे लोगों का नाम का इस्तेमाल करते हैं। हवाला के मामले में हो, ब्याज के लेन देन के मामले में हो, सूदखोरी के मामले में, अभी जिस तोमर बंधुओं का कांड सबसे ज्यादा उछाला जा रहा है उसमें भी उनकी जो फंडिंग इधर उधर जो डील हुई है उसमें भी बहुत सारों के लोगों के नाम आ रहे हैं। तो अंततः हम ये देखते हैं कि जो थोड़े जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, वही इस तरह के फ्रॉड में फंस रहे हैं, और जिनको लगता है कि हमारे दुख दर्द ये पैसे लगाने से ज्यादा कई गुना मिलेगा, क्योंकि लगातार बैंक की ब्याज दरें भी कम हो रही है। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि हम अपना पैसा जो, और इसमें खास करके वो लोग फंसते हैं जो नौकरी करके थोड़ा पैसा बचाएं, या जिनके पास पुश्तैनी पैसा बचा है, या खेती बाड़ी से जो पैसा बचा है, तो उनको लगता है ये पैसा हम लगा देंगे तो उसका हमारे लड़के के ब्याह में काम आ जाए, हमारे घर में काम आ जाए। ऐसे लोग फंस रहे हैं।
तो बात यह है कि चाहे भूपेश बघेल की सरकार हो, चाहे ये सुशासन वाली सरकार हो, चिटफंड कंपनियों में जो लोग फंसे हैं उन लोगों को अभी पूरा पैसा नहीं मिला है। और गिरफ्तारियां ऐसा नहीं कि कम हुई हैं, 655 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 76 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। ये एक जिले की बात कर रहे हैं, 30 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाए भी गए हैं, पर यह संख्या उतनी नहीं है जितने लोग जो हैं इसमें फंसे हैं। पर चूंकि अब सरकार की अपनी व्यवस्था है, पर निश्चित रूप से सरकार को इसमें कड़े कदम लेना चाहिए। लोग सरकार की तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं कि सरकार, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे ये चिटफंड घोटाला हो या वित्तीय अनियमितता के केस हो, इसमें यह देखना चाहिए कि जो आदमी फंसा है क्या उसकी ऐसी वित्तीय स्थिति थी, क्या उसके पास इतना पैसा आया कहां से। अगर इसका थोड़े से तरीके से जांच की जाए तो जो लोग जेल में 6-6 महीने से भीतर बंद हैं उनको भी राहत मिलेगी। नमस्कार।